बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ ब्रेकफास्ट की ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी जिसको आप झटपट से बना लेंगे और ये रेसिपी आपकी बहुत ही मोस्ट फेवरेट बन जाएगी। बहुत ही टेस्टी ये अंडे की सब्ज़ी बनती है। इसको आप डिनर में बनाकर या ब्रेकफास्ट में बनाकर सर्व करें। हेल्दी तरीके से बनाएंगे। अक्सर क्या होता है कि बच्चे सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते, तो बस इस तरीके से वो सब्ज़ी भी शौक से खाएंगे और ये बहुत ही टेस्टी अंडे की सब्ज़ी बनेगी। तो वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले मैंने पैन ले लिया है, इसमें डालेंगे 3 गिलास पानी। फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे और जैसे ही पानी पकने लगेगा तो इसमें अंडे डालेंगे। क्योंकि इस रेसिपी को हेल्दी तरीके से बना रहे हैं तो इसलिए अंडों को पानी में पकाएंगे, ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो पानी देखें उबलने लगा है, तो इस पॉइंट पर एक एक अंडा इसमें ऐड करते जाएंगे। अंडों को अलग प्याली में तोड़ें क्योंकि अक्सर क्या होता है कि कुछ अंडे खराब भी निकल आते हैं। अब एक एक करके अंडा मैंने इसमें ऐड कर दिया है और टोटल मैंने 5 अंडे डाले हैं पानी में। 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे इनको पकने देंगे तो अच्छी तरह से ये कुक हो जाएंगे। चम्मच इसमें बिल्कुल नहीं लगाना है क्योंकि चम्मच अगर लगाया तो एक तो इनकी शेप खराब हो जाएगी और इनकी जर्दी भी टूट जाएगी। तो बस इसी तरह से इनको पकने देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। अब मैंने एक बॉल ले लिया है, इसमें कुछ सब्जियां डालेंगे। एक शिमला मिर्च ली है जिसको मैंने जूलियन कट कर लिया है और एक गाजर ली थी उसको भी जूलियन कट कर लिया है। अब इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज की स्लाइस में कटी हुई प्याज। तो प्याज को ज़्यादा बारीक स्लाइस नहीं करना, बस हल्का सा इसको मोटा ही स्लाइस करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसमें डालेंगे एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, या जितना स्पाइसी आपको रखना है उस हिसाब से भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून इसमें नमक और 1/4 टीस्पून ही काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको नमक और काली मिर्च लगा के रखेंगे तो सब्जियों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। तो नमक और काली मिर्च लगाकर तकरीबन 10 मिनट के लिए सब्जियों को मैरिनेट कर लेंगे। सब्जियां आप अपनी पसंद की कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से मैंने नमक और काली मिर्च को सब्जियों में मिक्स कर लिया है। अब इसको मैरिनेट कर लेंगे तकरीबन 8 से 9 मिनट के लिए ताकि दोनों चीज़ों का फ्लेवर सब्जियों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो तब तक अंडे को चेक कर लेते हैं। इसको पकते हुए 4 से 5 मिनट हो गए थे, ये बहुत अच्छी तरह से पक गया है। ऑयल के बगैर आसानी से आप इसको पानी में भी बना सकते हैं। वो लोग जो ऑयल खाना पसंद नहीं करते तो इस तरीके से अंडा बना सकते हैं। इसका जायका वही आपको मिलेगा जिस तरह आप ऑयल में बनाते हैं। अब अंडा देखें कितनी अच्छी तरह से पक गया है। तो अगर आपके पास इस तरह का छलनी वाला चम्मच है तो उससे अंडे को निकाल लें ताकि पानी इसका सारा ड्रेन आउट हो जाए। कितना बेहतरीन ये अंडा बना है और ये इतनी टेस्टी अंडे की रेसिपी बनती है। हेल्दी भी बनती है, बहुत ही कम मसालों के साथ, कम ऑयल के साथ इसको बनाएंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनती है कि वो लोग जो इसको खाना पसंद नहीं करते उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत ही टेस्टी ये ब्रेकफास्ट की रेसिपी है। अब सारे अंडों को मैंने निकाल लिया है, पानी इसका फेंक देंगे और अंडों पर थोड़ा सा नमक और काली मिर्च लगाएंगे तो इस तरह अंडों में बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आ जाएगा। तो 1/4 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे और 1/4 टीस्पून ही इसमें नमक को स्प्रिंकल कर देंगे। अब अंडे रेडी हो गए हैं। बहुत ही बेहतरीन, ऑयल के बगैर आसानी से आप इसको बना सकते हैं। अब इसको साइड पर रखते हैं और मज़ेदार सा मसाला तैयार करते हैं। तो उसके लिए मैंने पैन ले लिया है, सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ लहसुन और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन सा हो जाए। अदरक का इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे, सिर्फ बारीक चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे तो टेस्ट लाजवाब आएगा। और इसकी जगह अगर आप चाहें तो लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से मैंने इसको फ्राई कर लिया है, इसका कच्चापन भी ख़त्म हो गया है और इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को ब्लेंड करके उनकी प्यूरी बना ली है। और टमाटर को ब्लेंड करते वक्त पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पानी के बगैर ही इनको ब्लेंड कर लेंगे। अब फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और साथ ही इसमें कुछ मसाले डालेंगे। हाफ टी स्पून नमक डालेंगे क्योंकि सब्जी में भी नमक लगाया है और अंडे के ऊपर भी नमक स्प्रिंकल किया है, तो नमक आप अपने हिसाब से डालें। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च और हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे। ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे,
सिर्फ थोड़े से मसाले ऐड करेंगे और अब अच्छी तरह से इसको भूनेंगे कि टमाटर का कच्चापन खत्म हो जाए, इसका पानी खुश्क हो जाए और जो ऑयल है वो सारा सेपरेट हो जाए। और टमाटर को ब्लेंड करके ये मसाला तैयार करेंगे तो बहुत ही टेस्टी मसाला बनेगा, स्मूथ इसका टेक्सचर होगा। अब तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया है। ऑयल सारा इसका सेपरेट नज़र आने लगा है, टमाटर का पानी खुश्क हो गया है। अच्छी तरह से इसको भूनेंगे, जैसे ही ऑयल इसका सेपरेट हो जाएगा, तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, तो बहुत ही अच्छा मसाले का टेस्ट आएगा और बहुत ही बेहतरीन ये अंडे की सब्ज़ी बनेगी। अब मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है तो इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे सब्जियां और सब्जियों को सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। ज़्यादा इनको नहीं पकाना है, हल्की सी ये क्रंची ही अच्छी लगती हैं। या फिर अगर आपको सॉफ्ट सब्जी पसंद है तो फिर आप इसको ज़्यादा देर भी कुक कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही सब्जियों को ज़्यादा देर पकाएंगे तो ये पानी छोड़ने लगेंगी, इनका टेस्ट खराब हो जाएगा और इनका कलर भी खराब हो जाएगा। और जैसे ही सब्जी को मसाले में डालेंगे तो फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे, क्योंकि अगर आप इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे तो सब्जियों का पानी निकलेगा, जिसकी वजह से मसाले का टेस्ट भी खराब हो जाएगा। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए सब्जियों को अच्छी तरह से स्टर कर लिया है और ये बहुत अच्छी तरह से कुक भी हो गई हैं, थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो गई हैं, इनका कच्चापन भी ख़त्म हो गया है और सब्जियों का कलर भी ख़राब नहीं हुआ। अब इसमें अंडे डाल देंगे और अंडों को भी सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए मसाले के साथ कुक कर लेंगे, क्योंकि अंडे ऑलरेडी पके हुए हैं। सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए स्टर करते हुए इसको पकाएंगे ताकि मसाले का फ्लेवर अंडों में आ जाए, अंडे फीके फीके ना लगे। और इस पॉइंट पर फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे, फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करना, क्योंकि सब्जियां ऑलरेडी कुक हो गई हैं, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है। सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए अंडों को मसाले में कुक करना है। तो अंडे को भी मसाले में मैंने अच्छी तरह से पका लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेकफास्ट की रेसिपी रेडी हो गई है। अब लास्ट पे इसमें डालेंगे एक बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च और हस्बे ज़रूरत हरा धनिया और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, फ्लेम को बंद करेंगे। और अगर आप इसको बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी अंडे की रेसिपी रेडी हो गई है, जो कि आप ब्रेकफास्ट में बनाकर सर्व कर सकते हैं। पराठे के साथ तो इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब लगता है और इसकी लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त है। सब्जियों का कलर भी ख़राब नहीं हुआ और बेहतरीन कंसिस्टेंसी के साथ इसका मसाला तैयार हुआ है। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये क्विक, इजी और हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी को। अंडा मैं अभी आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितनी अच्छी तरह से ये कुक हो गया है। इसकी शेप भी खराब नहीं हुई और ऑयल के बगैर आसानी से आप इसको बना सकते हैं। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार ब्रेकफास्ट की रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान, खाने में इसका जायका बेहतरीन और लाजवाब। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।